पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे और आज के ये अच्छे दिन के लिए, छोटे से सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज हमने जो भी काम किया, जो भी सोचा, उस सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आइए हम छोटा सा प्रार्थना करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए और उन सभी को जो इस वीडियो को देखेंगे पिता परमेश्वर, उनके दिल में घर बना ले पिता परमेश्वर। दुनिया के कोने कोने में आपका पवित्र वचन फैल ना पाए पिता परमेश्वर। तेरे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हर एक इंसान के दिल में, हर एक मनुष्य के दिल में आपके लिए दया, प्रेम, एक दूसरे के लिए दया, प्रेम, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति विश्वास। हे दयालु पिता, आप दयालु हो। सभी मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को आपके दृष्टि समर्पित करती हूँ, ताकि वो जो भी कार्य कर रहे हैं, वो फिर जाते हैं, उनका काम बिगड़ रहा है, उनसे कुछ करने नहीं हो रहा है, उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है, घर में मुसीबतें हैं, घर में परेशानी है। हर एक उस व्यक्ति के लिए जो बहुत परेशान है, उन सभी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, हे दयालु खुदा, हे परम पावन पिता परमेश्वर, उस सभी को आशीष देना, ताकि जिसका काम नहीं बन रहा है उनका काम बन जाए और वो भी आपकी स्तुति कर सके, आपको महिमा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। हे पिता, उस सभी को जो बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, परेशान हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, उन सभी का आपको जो समर्पित करती हूँ। और आपका इस वचन को जो मैं बताने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, उन लोगों के हर एक के कानों तक पहुँचे, ताकि वो भी ईश्वर की वाणी, आपकी हर एक शब्द उनके कानों तक पहुँचे, जो पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा उन्हें भी मुक्ति मिले, आपके वचन के द्वारा उन्हें भी मुक्ति मिले। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और उन सभी का आपको समर्पित करती हूँ जो बहुत परेशान हैं, अपनी स्थिति को लेकर परेशान हैं, अपना जॉब को लेकर परेशान हैं, घर की जो भी परेशानी है, वो लोगों को मैं आपके दिए वचन समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। जो हर एक कोने कोने में अत्याचार सह रहे हैं, उन सभी को हिम्मत देना पिता परमेश्वर, ताकि वो डटकर लोगों की सामना कर सके और आपके वचन में हमेशा बंधे रहे और लोगों की, अपने दुश्मनों की जो भी मुश्किलें हैं उनका सामना कर पाए। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। और प्लीज़ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ और ईश्वर वचन के बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे उसे समझना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, ताकि मैं उसका रिप्लाई कर पाऊँ। चलिए हम ईश्वर वचन पढ़ते हैं। संत मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। आइए हम इस सब वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे। आशी वचन। ईसा यह विशाल जल समूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे।
धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, आपने इस पवित्र वचन को ध्यान से सुना होगा। इतना सुंदर वचन है, इतना सुंदर वचन है कि आप पढ़ते साथ ही आपका मन व्याकुल हो जाएगा। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, ईसा एक विशाल जनसमूह को अपनी ओर आते देखकर पहाड़ पर चढ़ते हैं और बैठ जाते हैं, और उनके शिष्य उनके पास आते हैं, ईश्वर के पास आते हैं, और ईश्वर उन सबको समझाता है, शिक्षा देता है। धन्य है वो जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, मतलब दया, प्रेम, दान देने वाले, दीनहीन, स्वर्ग राज उन्हीं का है। जो दूसरों का दर्द को समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। ईश्वर कहता है स्वर्ग राज उन्हीं का है, स्वर्ग उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। जिसका हृदय क्षमा, प्रेम, श्रद्धा, करुणा से भरा होता है, क्षमाशील, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। शोक, जो बहुत दुखी होते हैं, उनके साथ वो दुखी होते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो ईश्वर के लिए उपवास करते हैं, अपने धार्मिकता के लिए भूखे प्यासे ईश्वर को याद करते हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जो दिन रात ईश्वर को याद करते हैं, उन्हें पूछते हैं, हर वक्त हर समय ईश्वर के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं, उन्हें ईश्वर कहता है वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे दयालु हैं, उन पर दया किया जाएगा। हालेलुया। आपने देखा होगा जो दयालु हो, इतने दयालु होते हैं कि वो
उस पर कुछ भी करो, वो कुछ भी नहीं करते, उठता नहीं करते। वो दूसरे का ही भला सोचते हैं। दयालु, दया, प्रेम, स्नेह, दया से परिपूर्ण होते हैं। उन पर भी दया किया जाएगा। जिस तरह तुम दया करते हो उसी तरह ईश्वर भी उन पर दया करेगा। स्वर्गराज उन्हीं का है। जिनका हृदय निर्मल है वो ईश्वर के दर्शन करेंगे। जिसका हृदय कोमल है, कोमल, स्नेह, जो ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं, जिसका हृदय कोमल होता है, उनके पास क्षमा करने की क्षमता होती है। निर्मल, कोमल, उनको चाहे जो भी गलती हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, उनके पास क्षमा करने की शक्ति होती है। उनका दिल इतना कोमल होता है, विनम्र। वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो मेल कराते हैं, फादर, सिस्टर, पास्टर, प्रचारक, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो हमें ईश्वर के पास ले जाने का कार्य करते हैं, पवित्र वचन सुनाते हैं, समझाते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण, आप देख रहे हो कि क्रिश्चियन हम पर कितना अत्याचार किया जाता है। कहीं कहीं चर्च को जला देते हैं और कहीं कहीं चर्च को जला देते हैं और कहीं ईश्वर की मूर्ति को, माता मरियम का मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। अत्याचार करते हैं। कहीं कहीं तो कई जगह पास्टरों को जिंदा जला देते हैं, जिंदा गाड़ देते हैं। स्वर्गराज उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता के कारण अत्याचार सहे हैं। ईश्वर की सेवा करते हुए, ईश्वर की स्तुति करते हुए अपना जान गंवा देते हैं। स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, धन्य हैं वे लोग जो ईश्वर के कारण अपमान सहते हैं। हम कहीं जाते हैं, कोई बोल देता है तुम क्रिश्चियन हो और हमें कुछ ना कुछ सुना दिया जाता है। तरह तरह के झूठे बात बोलते हैं। ईश्वर कहता है खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। पवित्र वचन कहता है खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुमसे पहले भी इसी तरह अत्याचार हुआ था और अब भी हो रहा है और होगा। ये हम पूरे नए विधान, पुराना विधान में हर जगह पढ़ते हैं। अत्याचार होता ही आ रहा है, शुरू से हो रहा है। हम देखते हैं पुराना विधान में भी किस तरह इस्राएली को सताया जाता है। हम आज भी देखते हैं, हम देखते हैं हर जगह, यहाँ तक कि प्रार्थना सभा में भी प्रार्थना रोकने की धमकी दी जाती है और ये आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी चले गई वो भी सहता आया और सहता है और सहता रहेगा। पर हमें पीछे नहीं हटना है। हम देखते हैं संत योहन अध्याय 18 में
संत पेतरुस ईश्वर के साथ रहते हुए भी यीशु के साथ रहते हुए भी जब उसे पूछा जाता है कि क्या तुम भी यीशु के साथ थे, उसने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि अभी लोगों के सामने बहुत सारे धक्के मुक्के कूड़े खाना पड़ेगा इसके साथ, बोल के वो वहीं पे साथ छोड़ देता है। जबकि वो ईश्वर के साथ था, यीशु के साथ था, यीशु का शिष्य था, पर उसने मना किया कि मैं इसे नहीं जानता। हमें भी, हम कहीं जाते हैं तो हमें कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तो कई लोग बोलते हैं नहीं हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम हिंदू हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें ऐसे नहीं बोलना है। हमारा जन्म, हमारा दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हम अभी बोलेंगे हम क्रिश्चियन नहीं है तो नहीं चलेगा। ये ईश्वर का अपमान होगा, अपने धर्म का अपमान होगा। संत पेतरुस ने यीशु को स्वीकार करने से मना किया कि मैं इसे नहीं जानता। उसी तरह हम भी हो जाएंगे, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन हैं, इसे कोई बदल नहीं सकता। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करें उन सभी के लिए जो परेशान हैं। आज कई कोने कोने में परेशान हैं, हर जगह परेशान हैं। कहीं तो गिरजाघर तोड़ दे रहे हैं, कहीं तो कुछ तोड़ दे रहे हैं, बाइबलों को जला दे रहे हैं, कई बाइबलों को जला रहे हैं, कहीं तो गिरजाघर तोड़ रहे हैं, कहीं तो प्रार्थना सभा में बैठे हैं उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, घुस के उन्हीं को मारपीट कर रहे हैं। लोग आज बहुत परेशान हैं। ईश्वर का दिल रोता है, ईश्वर बहुत परेशान हो जाते हैं लोगों को, अपने लोगों को दुखी देखकर बहुत बहुत परेशान होते हैं। पर लोग नहीं समझते, जहाँ सच्चाई होती है तो लोग उधर आकर्षित हो जाते हैं, पर लोग ये नहीं समझते। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, क्योंकि हमारा यहाँ पवित्र बाइबल सच्चाई है, क्योंकि पवित्र वचन सच्चाई है, जीवित है, वो हमसे बातें करता है और अटल है। कई लोग सोचते हैं ये बहुत साल पुराना है, पुराना हो गया है। आपने कभी देखा है कि सूरज कभी पुराना होता है? बाहर खड़े होके देखना, एक बार पता चल जाएगा उसका तेज कितना होता है। उसी तरह हमारा पवित्र वचन, ईश्वर का वचन जीवित है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आपको जला देता है। आप परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा है। आप बदला मत लीजिए, पर आपका प्रभु ईश्वर जीवित पिता परमेश्वर आपका बदला जरूर चुकाएगा। ये हकीकत है, ऐसा होता है। मेरे माता पिता भाई बहनों, ईश्वर का वचन अटल है, एक चट्टान की तरह है। आप उसे पुराना नहीं समझें, वो नया है, जीवित है, एक सूरज की तरह, चमकते सूरज की तरह। आप उसे बोल देते होंगे ये तो पहले हो चुका है, अभी कुछ नहीं होने वाला। जो पहले हुआ है वो अब भी होगा। आप एक बार आजमाइश करके तो देखें ईश्वर का वचन को,
ईश्वर का वचन में वो शक्ति है, वो पावर है। आप उसे एक बार ग्रहण करके तो देखिए कैसा महसूस होता है। मेरे माता पिता भाई बहनों, आकाश हिल जाए, पृथ्वी डगमगा जाए, पर ईश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। ईश्वर का वचन वह तेज है जो सूर्य से भी तेज है। इसलिए आप हमेशा बाइबल पढ़िए ताकि आपको हिम्मत मिलेगा। जब आप बहुत दुखी हैं तो भी बाइबल पढ़िए, आपको सांत्वना जरूर मिलेगा। हालेलुया। आप हमेशा बाइबल पढ़िए, आपको इतनी शक्ति और आपका शरीर में एक अलग सा ऊर्जा उत्पन्न होगा। आप कहीं भी जाओगे, आप डरोगे नहीं, लीडर से बात करोगे, लीडर से बात करोगे, आपको लगेगा अरे मैं कैसे कर गया, ये तो मैं कर नहीं सकता था, क्योंकि ये ईश्वर का वचन है। जीवित पिता परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। अगर आप बाइबल हमेशा पढ़ते हो तो आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। इसलिए ईश्वर कहता है इस पवित्र वचन में, जिनका हृदय निर्मल है, हमें निर्मल बनना है। जिसका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। हमें दया, प्रेम, स्नेह से परिपूर्ण होना चाहिए। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, उन्हें भी हेल्प नहीं करते, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि आपको और लोग देख के मदद करें। ईश्वर करता है स्वर्ग राज उन्हीं का है। आइए हम सब मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो बहुत परेशान हैं, दुखित हैं, परेशान हैं अपने घर के परिस्थिति को लेकर, अपने चर्च में परेशानियों के कारण। उन पर पास्टरों के लिए जो लोगों को सही रास्ता दिखा रहे हैं, वो फादर के लिए जो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उन सभी को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं ताकि वे सभी लोगों को सही रास्ता दिखाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं उन सभी को जो बहुत दुखी हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं, उन्हें हिम्मत देना पिता परमेश्वर, ताकि वो उनकी सामने डटकर कर पाए, आपका वचन को पढ़ें और समझें, और आप उन्हें हिम्मत देना ताकि वो भी अपनी रक्षा कर पाए, अपनी पवित्रता का रक्षा कर पाए। हे पिता परमेश्वर, उन सभी बहनों को जो बहुत परेशान है, भाइयों को जो अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, उन्हें आपकी दुआ समर्पित करते हैं। जो आज अस्पताल में हैं, उन्हें प्रार्थना की जरूरत है, उन्हें आप चंगाई दीजिए ताकि वो भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो पाए। और जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को भी आपकी दुआ समर्पित करते हैं ताकि वो अपने मंजिल सही से पा पाए, ताकि वो अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच पाए, अपनी मंजिल प्राप्त कर पाए। उन्हें आशीष देना पिता परमेश्वर। आज दुनिया में कई जगह एक्सीडेंट हो रहा है, उन सभी को आपको दिल से समर्पित करती हूँ। जो ड्यूटी जाते जाते उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें पिता परमेश्वर आपको दिल से समर्पित करती हूँ। हे दयालु पिता, जो पढ़ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उन्हें आपके इस पवित्र वचन उन तक पहुँचे ताकि वो सुन पाए, समझ पाए। हे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए। जो भी परेशानी में है वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि वो भी आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके। हे दयालु पिता, मैं उन सभी का तुझे समर्पित करती हूँ जो आज बहुत परेशान हैं, उनके माता पिता परेशान हैं, बच्चे के लिए परेशान हैं, उन सभी का तुझे समर्पित करते हैं पिता। हे दयालु पिता, जो भी प्रॉब्लम है वो दिल खोल के आपको बता पाए, बोल पाए,
आपके करीब आ पाए, आप में विश्वास कर पाए, आपको समझ पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, हमेशा आपकी स्तुति हो, हर एक घर में आपकी स्तुति हो, आपकी पूजा हो। हे पिता परमेश्वर, हे दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए, आपके इस सुंदर वचन के लिए। आपने मुझे जो शब्द दिया उस शब्द के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे इस वचन को, वो वचन, आपका इस पवित्र वचन पूरी दुनिया में फैल जाए, ताकि हर एक के कानों में, हर एक के दिल में, सभी के दिल में राज कर पाए। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। हे पिता परमेश्वर, अभी खेती बाड़ी का मौसम है, सबके धान खेतों में हरियाली छा जाए और उन्हें 10 गुना 100 गुना अपना मेहनत वो ले पाए। अभी धान सब्जी खेती बाड़ी का मौसम है। हे पिता, उन्हें हिम्मत देना, शक्ति देना, ताकि वो अच्छा से अपना काम कर पाए। हे पिता परमेश्वर, मैं सभी का गुरु समर्पित करती हूँ। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु, हे अब्बा पिता, मैं सभी दुखित लोगों का तुझे समर्पित करती हूँ। हे दयालु पिता, हे सांत्वना दाता, हे करुणामय पिता परमेश्वर, तू दयालु है पिता परमेश्वर, तू करुणामय है पिता परमेश्वर। स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे जीवित पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हे दयालु पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आज के इस वचन के लिए आपको धन्यवाद देते, कोटि कोटि धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।